कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ क्रम 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थी भाइयों, मैं सतीश पंडित आपको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महान कवि साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानकारी दूंगा तथा पाठ की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। विद्यार्थियों, जिस प्रकार की मैंने कहा, लेखक हरिवंश राय बच्चन, यह एक गद्य खंड है जिसमें महान कवि, महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में वर्णन किया है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने कहा कि हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन बहुत ही सफल कवि के रूप में माने जाते हैं और हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत में एक सितारा है। फिल्म जगत का एक महानायक अमिताभ बच्चन भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अमिताभ बच्चन का नाम सुने और उन्हें न पहचाने। भारत ही क्या, पूरे विश्व में अमिताभ बच्चन की पहचान है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद एक बार कहा था कि भारतीय फिल्में इस वक्त पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ा रही है, लेकिन साहित्यकार वर्तमान नहीं, साहित्यकार भविष्य में भी अपना नाम अमर करके चले जाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन तक मैं नहीं पहुंच सका हूं क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूं। यह है उनकी महत्ता, हरिवंश राय बच्चन की महत्ता, कि हरिवंश राय बच्चन के संस्कार भी उनके परिवार में देखे जाते हैं। विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन ने काफ़ी साहित्य सर्जन किया है। उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया था। मधुशाला नाम की उनकी जो कृति थी उनसे ही अमर हो गया था, जिसमें शराब और शराब जहां बिकती है उस स्थान की बात की गई थी। लेकिन विद्यार्थियों, आश्चर्य की बात है कि अपने जीवन में कभी शराब को हाथ न लगाने वाले हरिवंश राय बच्चन ने जो काव्य लिखा, वह काव्य भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। अनेक कवि सम्मेलनों में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का जिक्र होता था, उनकी काव्य पंक्तियां गाई जाती थी। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवाएं दी थी। उनकी मधुशाला की कुछ पंक्तियां लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं, आप सुनिए। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोले बाला। अलग अलग है पथ बतलाते पर सब में यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो इस प्रकार काव्य पंक्तियां बहुत सारी है और बहुत प्रख्यात भी है। उनकी एक कविता भी बहुत प्रख्यात हुई थी, वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर टूटे तारों पर अंबर भी शोक मनाता है, पर टूटे तारों पर कभी अंबर भी शोक मनाता है। जीवन में एक कुसुम था,
थे उस पर थे तुम नित्य निछावर, वह सूख गया तो सूख गया मधुबन की साखी को देखो। तो विद्यार्थी भाइयों, उनका काव्य एक अमर काव्य माना गया है। बहुत ही सुंदर उनकी कविता है। उनकी मुख्य साहित्य की बात की जाए तो उनमें तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसे काव्य महत्वपूर्ण रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन गेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम सेवाएं दी है। हरिवंश राय बच्चन को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी हरिवंश राय बच्चन सम्मानित हुए हैं। पाठक्रम 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने परिवार की बात की है। विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन को जीवन में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उनकी पत्नी श्यामा हर वर्ष जून जुलाई में बीमार हो जाती थी, लेकिन एक वर्ष ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल से ही हरिवंश राय बच्चन बीमार होने लगे और जून जुलाई आते तक वह ठीक नहीं हुए। वह साहित्य सर्जन का कार्य करते थे, कॉलेज में भी जाते थे, लेकिन उतनी आमदनी थी नहीं कि वह एलोपैथी दवा से अपना इलाज करा सके। बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी पत्नी श्यामा लगातार उनकी सेवा में लगी हुई थी। इस दौरान जून जुलाई का महीना भी आ चुका था। उनकी पत्नी भी बीमार हो चुकी थी, लेकिन पत्नी ने यह नहीं बताया कि मैं बीमार हो गई हूँ। वह सोचने लगी, यदि मैं खुद अपने पति को यह बताऊंगी कि मैं बीमार हो गई हूँ तो मेरे पति ठीक नहीं हो पाएंगे। अंततः रात दिन मेहनत करने के बाद और अनेक प्रकार के इलाज के बाद हरिवंश राय बच्चन ठीक हो गए। हरिवंश राय बच्चन मनोमन सोच रहे थे कि मैंने मेरी पत्नी की बीमारी ले ली। देखो, मेरी पत्नी बीमार होती थी, उसके बदले मैं बीमार हो गया। लेकिन उनका यह अनुमान, उनका यह अंदाजा गलत हो गया, क्योंकि जिस दिन हरिवंश राय बच्चन ठीक हुए उसी दिन उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी और लगातार 216 दिन तक बीमार रही। उन्हें तपेदिक अर्थात टीबी अर्थात क्षय की बीमारी हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन को भी यही बीमारी हुई थी, लेकिन श्यामा ने हरिवंश राय बच्चन की मानो यह बीमारी ले ली अपने पास और अंततः देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने भी बताया कि आप देर से आए हो, आपकी पत्नी की बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस प्रकार 216 दिन तक बीमार रहने के बाद श्यामा ने इस फानी दुनिया को छोड़ दिया, जिससे हरिवंश राय बच्चन पूरी तरह टूट गए थे। वह बहुत दुखी हुए। वह अध्यापक के तौर में हमेशा कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज के अन्य अध्यापकों ने उन्हें बहुत समझाया कि आप दूसरी शादी कर दीजिए, लेकिन हरिवंश राय बच्चन नहीं मान रहे थे। और एक वर्ष के पश्चात उन्हें सब लोगों ने मनाया और कॉलेज में ही एक अध्यापक तेजी बच्चन, जिनसे उन्होंने शादी की थी, उनकी दूसरी पत्नी तेजी बच्चन है। जरा सोचिए, हरिवंश राय बच्चन ने दूसरी शादी न की होती तो महान फिल्मकार, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन हमें मिल सकता था। उन्हें दूसरी शादी करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह अपनी प्रथम पत्नी को बहुत प्यार करते थे। और प्रथम पत्नी के बारे में ही यह लेख लिखा गया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। विद्यार्थियों, उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत याद भी किया। उन्होंने यह भी कह दिया कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अंततः एक वर्ष के पर्यंत दुख से दूर होने के लिए उन्होंने यह काव्य लिखा था, जो बीत गई सो बात गई, अंबर में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह टूट गया सो टूट गया, अब अंबर के आनंद को देखो।
क्या टूटे हुए तारों पे कभी अंबर भी शोक मनाता है। विद्यार्थियों, जो घटनाएं हो जाती है वह घटनाएं अपनी छाप हमारे मन में छोड़ के चली जाती है। हरिवंश राय बच्चन की बीमारी श्यामा ने ले ली, वह छाप हमेशा हरिवंश राय बच्चन के मन में रही, लेकिन उस दुख के घूंट को उन्होंने पी लिया और तत्पश्चात जो फल हमें प्राप्त हुआ, हमें पता है कि हरिवंश राय बच्चन ने जो भी कार्य किए, जो साहित्य लेखन किया, वो अनेक लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है। इस वीडियो में विद्यार्थियों में इतनी जानकारी देना चाहूँगा। दूसरे वीडियो में मैं मेरी बीमारी श्यामा ने ली यह पाठ की विस्तृत चर्चा करूँगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं बीमारी में भी काम करता था और बीमारी में भी काम करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि हम मान लें कि हम बीमार हैं और कोई कार्य नहीं करेंगे तो यह गलत बात है, क्योंकि बीमार होना भी एक अपराध है। विद्यार्थियों, ऐसा हरिवंश राय बच्चन मानते थे। वह कहते थे कि हम बीमारी के लिए खुद ही जवाबदार होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है और हम कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमें बीमारियां परेशान करने लगती है। इसलिए हमें हमेशा नियमित रूप से हर एक काम अच्छी तरह से स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए और भोजन में और हर एक वस्तु में ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार इस वक्त कोरोना महामारी है और कोरोना कभी भी किसी के पास खुद नहीं आएगा, हम ही लेकर आएंगे, इसलिए मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। मास्क एक बख्तर है और सैनिटाइजर एक हैंड ग्रेनेड है, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। और विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन का यह लेख मेरी बीमारी श्यामा ने ली, वह भी यही बात बताता है, क्योंकि श्यामा हरिवंश राय बच्चन की बीमारी के कारण वो बीमार हो गई और अंततः उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। दूसरे वीडियो में मैं पाठ की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। हर एक विद्यार्थियों को सतीश पंडित सर का जय स्वामीनारायण।